नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल दर्पण के YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्लड रिलेशन की दूसरी क्लास, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल थी। हमने फर्स्ट क्लास में आपको बेसिक टू थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया था। आपको बताया गया था कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। आपकी सारी चर्चा की गई थी। जितने भी आपके क्वेश्चन करवाए गए थे सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। आज आपकी जैसे आपके 7-8 क्वेश्चन थे, उससे आगे आपके वीडियो बढ़ाएंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जैसे ही आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट होगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां ज्वाइन करें। आपको कंप्लीट चैप्टर होने के बाद वीडियो वहां आपका पीडीएफ वहां शेयर की जाएगी। तो अब हम आपका सेशन स्टार्ट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं क्योंकि कुछ बच्चे नए होंगे और थोड़ा रिकैप हो जाएगा कि आपका जो पुराने बच्चों को क्या क्या सिखाया गया था, ताकि आपको आज वाली क्लास आपके लिए भी हेल्पफुल हो। हम बात करते हैं आपका जो ब्लड रिलेशन स्टार्ट था चैप्टर, आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ब्लड रिलेशन। आपके रक्त संबंध, हिंदी में बोलोगे आपके खून के रिश्ते, आपके जितने भी खून के रिश्ते हैं सारे यहां काम आएंगे। आपके चाचा, ताऊ, मौसा, बुआ, फूफा, माँ, बाप, भाई, बहन, आपके सब काम आने वाले हैं। उसके कुछ की पॉइंट बताए गए थे आपको ताकि एग्जाम में बेनिफिट मिल सके। अब बात करते हैं, अगर उसने बोला है मैन, मैन डिनोट करेगा आपका प्लस के सिंबल को। जो मैन है, मैन डिनोट करेगा आपका प्लस के सिंबल को और वुमेन डिनोट करेगी आपकी क्या, माइनस के सिंबल को। आपको ये सब बताया गया था कि जो मैन है दो ही जेंडर हैं। वैसे तो आपके 3 जेंडर हैं, पर आपके 2 ही जेंडर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि थर्ड जेंडर है आपका। न्यायालय ने भी क्या है, अलाउ कर दिया है, तो उसका भी पद है अभी, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो आपका मैन से या वुमेन से। उसके जेंडर लिए गए हैं, आपका मैन का प्लस का निशान है, वुमेन का माइनस का निशान है। अब बात करते हैं, आपसे बोलेगा ए क्या है, बी का भाई है, वो बोलेगा ए बी का भाई है। तो आपको बताया था मैंने, ए अगर बी का भाई है तो ए भाई है किसका, बी का, तो प्लस का निशान है। फिर आपको बताया था ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए सिस्टर ऑफ बी। ए क्या है, बी की बहन है। एक आपको ये सिंबल बताया था। एक आपको बताया था ए बी के पिता है। ए क्या है, बी के पिता है। ए बी के पिता है, पेरेंट्स को हमेशा ऊपर रखना है। ए फादर ऑफ बी, ए पिता है तो मैन है, मैन का आपका क्या सिंबल है, प्लस का सिंबल है। ए बी के पिता है तो आपका पिता का सिंबल क्या रहेगा, आपका ऊपर का रहेगा और प्लस का निशान। फिर आपको बोलेगा ए बी की माता है, ए बी की माता है, माता जी हैं तो माइनस का निशान। एक आपका जो कि अच्छा रिश्ता बचता है क्या, हस्बैंड वाइफ का, उस पर चर्चा करने वाले हैं। एक आपसे पूछेगा ए बी का पति है और बी ए की पत्नी है, सिंपल सी बात है। आपको बोलेगा ए हस्बैंड ऑफ बी, ए पति है तो शादी किससे हुई है, उसकी पत्नी से, तो पत्नी कौन है, बी है। अब आपको यही सब बताया गया था पिछली क्लास में और उसी पे बेस आपके जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन लगाए गए थे। आपको बताया था मैन और वुमेन का आपका सिंबल रहेगा प्लस का और माइनस का। और जो भाई और बहन है, भाई और बहन के आपका सिंबल जो डिनोट किया गया है आपका इस सिंबल से किया गया है। और जो पेरेंट्स आपके माता पिता हैं तो आपका सिंबल डिनोट किया गया है इस सिंबल से। फिर आपको बोला है उसने क्या, हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ का आपका सिंबल क्या रहेगा, इक्वल है। आपको लास्ट क्लास में ये सब बताया गया था। अब आपके क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जल्दी से लगाए, कमेंट करें आंसर आपका क्या रहने वाला है। आपने 7 तक क्वेश्चन लगा लिए थे। आपका अगला जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ 8 क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपका 2022 में एग्जाम में आपका सीजीएल में आया है। तो जल्दी से आंसर क्लिक करें और बताएं आपका क्या आंसर है। तो बात करते हैं अब आपके क्वेश्चन की, आपने करना कैसे है और जो आपको की पॉइंट बताए गए हैं आपके लिए कितने बेनिफिशियल हैं और आपको कितना एग्जाम में हेल्प मिलेगी, अभी सब पे चर्चा करेंगे और अच्छे से जानेंगे। आपका जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में उसने बोला है आपको, सबसे पहले आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आप देखोगे जो क्वेश्चन है आपका उसी पे बेस आपका आंसर आएगा। आप देखोगे उसने बोला है ए बी की बहन है, सी बी की मां है, डी सी के पिता है, ई डी की मां है। तो आपको बताना है ए का डी से क्या रिलेशन है। आपका जैसे सॉल्यूशन बन जाएगा, फिर आप जो फंसोगे क्वेश्चन में, कहां फंसोगे, आप देखोगे उसने बोला है ए का डी से क्या संबंध है, मतलब ए डी का क्या लगता है या लगती है, वो सब आपने बताना है। अब आपका जो मैंने बताया की पॉइंट आप देखते हो, ए क्या है, बी की बहन है, ए सिस्टर ऑफ बी, ए क्या है, बी की बहन है,
ए बी की बहन है, ए क्या है, वुमेन है और बहन है, तो माइनस का निशान आएगा वुमेन के लिए, जो आपको बताया गया है। अगर आपको प्लस माइनस से दिक्कत है तो कोई भी सिंबल ले सकते हो, पर आपको दो के दो जो सिंबल लेने हैं मैन और वुमेन के, उस आपने क्या है सेम रखने हैं, ताकि आपका आंसर सेम आए। अब बात करते हैं, उसने बोला सी बी की मां है, जो सी क्या है, सी मदर ऑफ बी, सी क्या है, बी की मां है, माता जी हैं तो ऊपर लो इनको, सी मां है तो वुमेन का निशान है। फिर उसने बोला क्या, डी सी के पिता हैं, डी क्या है, सी के भी पिता हैं, तो आपकी माता के भी पिता आ गए हैं, तो डी है, सी के पिता हैं, डी क्या है, सी के पिता हैं। अब बात करते हैं आपके अगली लाइन पे, ई डी की मां है, तो डी की भी माता जी आ गई है, तो ई क्या है, ई डी की मां है, ई डी की मां है, ई क्या है, डी की माता जी है, माता जी हैं तो माइनस का सिंबल आएगा आपका। अब उसने पूछा क्या है, ए का डी से क्या संबंध है, मतलब ए है जो रिश्ते में डी का क्या लगता है या लगती है। अब आपका सिंपल सी बात है, वुमेन है तो लगती है, आंसर है आपका। ए का डी से क्या रिलेशन है, ए डी की क्या है, क्या लगती है। आप देखोगे यहां पे कौन है, आप हो। सबसे पहले आपको खुद को मानना है, जितना खुद को मानोगे आप आसानी से आंसर लगा पाओगे। यहां कौन है, यहां आप हो, खुद को मानोगे और आपके रिश्ते जो है कनेक्ट होते चले जाएंगे और आपका क्या है आसानी से आंसर आ जाएगा। यहां पे आप हो, या तो आपका भाई है या बहन है, क्योंकि इसका आपको जेंडर कंफर्म नहीं है, तो जिसका जेंडर कंफर्म नहीं है तो दोनों जेंडर मानो, आपका आंसर आराम से आएगा। अपने पास से कोई भी जेंडर नहीं मानना है और ना कुछ एज्यूम करना है। आप मैथ में तो मान लेते हो कि माना इसकी वैल्यू एक्स है, इसकी वैल्यू वाई है, ये सब मान सकते हो आप, पर देखोगे उसने बोला है क्या, ए का डी से क्या रिलेशन है। अब उसने बोला है यहां पे आप हो, ये आपका भाई हो या बहन हो, और ये आपकी कौन है, ये माता जी हैं, ये आपकी कौन है, माता जी हैं। यहां पे आप हो, ये आपका भाई बहन, आपके भाई बहन की माता जी आपकी क्या लगी, आपकी भी क्या है, माता जी हैं। यहां पे आप हो, ये आपकी माता जी हैं, तो आपके माता जी के कौन है, ये पिताजी हैं, तो आपकी माता जी के पिताजी क्या लगे, आपके नाना जी, तो आपके क्या लगे हैं, नाना जी। तो ए कौन है, ए पे आप हो, सी कौन है, आपकी माता जी हैं, आपकी माता जी के पिता कौन है, आपकी माता जी के पिता क्या लगेंगे, आपके नाना जी। बड़ों को हमेशा रिस्पेक्ट दो, तो जी लगाया करो आप, अच्छा रहेगा। तो उसने बोला क्या है, ए आप हो, आपकी माता जी सी, और आपकी माता जी के पिता कौन है, डी है, तो आपकी माता जी के पिता आपके नाना जी हैं, और आप क्या लगोगे इसके, तो उसने क्या बोला आपको, दादी बिल्कुल नहीं लगोगे आप, और फिर उसने बोला दादा भी बिल्कुल गलत है, पुत्री तो आपकी माता जी है, तो आपका मैटरनल क्या है, ग्रैंड डॉटर, आपका मैटरनल ग्रैंड डॉटर आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जो कि आपका ए क्या है, ए है, ए का डी से क्या रिलेशन है, मैटरनल क्या है, आपका ग्रैंड डॉटर है, तो आपका आंसर आएगा नाती। नाती आपका पोती की नहीं आएगा, आपका नाती, नाती जो आपका लड़के के लिए यूज होगा, आपका हिंदी में नाती भी मिलेगा, और जो नातिन है, नातिन, नातिन आपका गर्ल के लिए यूज होगा। तो आपके जो नाना जी हैं, आपके नाना जी हैं, तो आप अगर लड़की हो तो आंसर क्या आएगा, आपका नातिन आएगा, पर आपका इंग्लिश में ठीक है, मैटरनल क्या है, ग्रैंड डॉटर, तो आपका आंसर आएगा नातिन। नातिन क्या है, अगर लड़की है तो नातिन है, अगर लड़का है तो क्या लगेगा, आपका नाती लगेगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, डी है। जिस भी बच्चे का डी ऑप्शन है वो बिल्कुल वेरी गुड, क्योंकि आपका ये 2022 का एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, और आप देखना आपके सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आने वाले आपकी काफी परीक्षा है और आपका हर एग्जाम के लिए आपको काफी बेनिफिशियल मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, आपका जल्दी से कमेंट करें। उम्मीद है सभी का क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपनी राय जरूर दें कि आपके क्वेश्चन, आपने जो आप क्वेश्चन लगा रहे हो ये किस लेवल के हैं और आपको कैसे लग रहे हैं। जल्दी से कमेंट करें आपका क्वेश्चन का। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिया है ए बी तथा सी का क्या है, पिता है, और बी ए का पुत्र है और सी ए का क्या है, पुत्र नहीं है। तो आपको बताना है सी का ए से क्या संबंध है, मतलब जो रिश्ते में सी है ए की क्या लगता है या क्या लगती है। तो आपको सी का ए से रिलेशन बताना है, क्या है, आसान है, बिल्कुल आसानी से आप कर लोगे, चिंता ना करें। आसान क्वेश्चन है, एक बार कोशिश तो करो आप। अगर कोशिश करोगे आगे बढ़ते जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है आपके रिश्ते से तो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आपके जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं आपके आसपास घूमेंगे और आपका क्या है, आसानी से आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन क्या है, आसानी से बना लोगे आप क्वेश्चन।
आपका क्वेश्चन है ए बी तथा सी का क्या है, ए बी तथा सी का क्या है, पिता है, ए बी तथा सी का पिता है, मतलब ए के कितने बच्चे हैं, 2 हैं, और कौन कौन है, बी और सी हैं। आसान है आपका बिल्कुल। ए है भैया, लो ए पे आप हो और आपके 2 बच्चे हैं, कौन, बी और सी। तो शादी से पहले बच्चे नहीं पैदा करने हैं, समस्या बन जाएगी। तो शादी के बाद ही जो बच्चे हैं अच्छा रहेगा, नहीं तो समस्या बन जाएगी, क्योंकि उनकी परवरिश भी करनी है, और परवरिश के लिए क्या चाहिए आपको, अच्छी सी जॉब चाहिए, वो आपको आसानी से मिल जाएगी, चिंता ना करें, बस मेहनत करते जाओ। अगर आप राइट डायरेक्शन में मेहनत करते हो तो आसानी से अपने परिवार का लालन पालन कर लोगे आप, बस पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अब बात करते हैं, ए के 2 बच्चे हैं, कौन, बी और सी। सिंपल सी बात ये है, अब उसने बोल दिया भैया लो बी क्या है, ए का पुत्र है, तो आपका एक पुत्र कौन है, बी है, बी है, बी फॉर बॉम्बे, बैंकॉक भी बोल सकते हो आप। आपका एक पुत्र कौन है, बी है। फिर आप बोलोगे, उसने बोला है क्वेश्चन में सी क्या है, ए का पुत्र नहीं है भैया, क्या सी ए का पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है तो क्या है, सिंपल सी बात है, 2 बच्चे हैं, एक पुत्र है तो दूसरी क्या है, पुत्री है। उसने साफ साफ बोल दिया है आपको, सी क्या है, ए का पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है तो सिंपल सी बात है, पुत्री होगी। ए के 2 बच्चे हैं, बी और सी, और उसने आपको क्वेश्चन में बोल दिया बी क्या है, ए का पुत्र है, बिल्कुल है, हमें कोई समस्या नहीं है। और फिर उसने बोल दिया क्या है, सी ए की क्या है, पुत्री नहीं है, सॉरी पुत्र नहीं है, तो सी क्या है, पुत्री है। अब उसने आपसे बोला है कि सी का बताओ ए से क्या संबंध है, तो सी ए की क्या लगती है। अब आपको ये नहीं पता, अब कोई लड़का है तो खुद का जेंडर मान सकते हो कि हाँ यहां आप हो, अगर कोई लड़की है तो खुद को मानो, पर आपके 2 बच्चे कन्फर्म हैं, बी और सी। अब उसने बोला सी का ए से क्या संबंध है, मतलब सी ए की क्या लगता है या लगती है, और आपका माइनस का सिंबल है, तो माइनस का जो आपने सिंबल यूज किसके लिए किया है, वुमेन के लिए किया है, तो आपका लगती ही आएगा। तो सी क्या लगती है कि आप देखोगे यहां पे आप हो तो आपकी कौन है, ये पुत्री है, डॉटर है, सिंपल सी बात है। और ये कौन है भी, आपका पुत्र है, ये आपका कौन है, पुत्र है। अब सी ए की क्या लगती है, पुत्री लगती है। अब आप आंसर देखते हो, आपका भांजी भतीजी, बिल्कुल गलत है। दामाद तो नहीं है भैया, क्योंकि समस्या हो जाएगी दामाद। आंसर क्या है, वुमेन में है तो वुमेन में आंसर आएगा। ये आपका पोता, बिल्कुल गलत है। जो आपका डॉटर, एक ऑप्शन बचा है क्या, बेटी, तो आपका राइट आंसर क्या है, बेटी। बेटी ऑप्शन किसका है, आपका सी ऑप्शन का है। तो ए के 2 बच्चे हैं, बी और सी, बी ए का बेटा है और सी क्या है, ए का बेटा नहीं है। बेटा नहीं है तो क्या है, बेटी है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या आएगा, सी क्या है कि पुत्री है, डॉटर है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, आपका आसान क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये घुमाया गया है। अगले क्वेश्चन पे जल्दी से कमेंट करें क्या आंसर आने वाला है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन जानबूझ के नहीं लिए गए हैं। क्यों नहीं लिए गए, क्योंकि काफी बच्चे क्या होते हैं, तुक्का मारते हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब इसमें देखेंगे आपके जो रिश्ते हैं कितने मजबूत है, कितनी आसानी से आप आंसर लगा पाओगे। आसानी से आंसर आ जाएगा आपका, चिंता ना करें। ऑप्शन पे तुक्का नहीं मारना है। मैथ और रीजनिंग में तो बिल्कुल तुक्का ना मारे, क्योंकि आपका क्या है, इतनी किस्मत अच्छी होती है कि आपके सारे जो तुक्के हैं गलत डायरेक्शन में लगते हैं। और काफी बार आप देखते हो 50-50 आपका अगर ऑप्शन आया है तो बच्चा क्या करेगा, हाँ ये नहीं हो सकता ये है, ये नहीं हो सकता ये है। तो ऐसे नहीं खेलना है, क्योंकि आपका एक्यूरेसी में गड़बड़ होती है। अगर एक्यूरेसी में गड़बड़ होगी तो जैसे ही नॉर्मलाइजेशन होगा तो वहां आपको क्या है, नंबर कम मिलते हैं। तो आपको अगर नॉर्मलाइजेशन में नंबर चाहिए, फायदा चाहिए, तो आपको अपनी एक्यूरेसी पे कमांड करनी पड़ेगी। उसी बच्चे को जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है उसी को ज्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। जो तुक्का मारने वाले हैं एसएससी में संभव नहीं है। काफी बार होता है कि 100 में से एक का आपका तुक्का साथ दे जाएगा। अगर तुक्का कौन मारे, सिंपल सी बात है, उस पर चर्चा करते हैं। तुक्का किस बच्चे को मारना चाहिए। अगर कुछ बच्चे होते हैं, आप देखते हो कि जय माता की, जय भोले की, जय बाबा की, ऐसे करके आपके आंसर क्लिक करते हैं, तो उन बच्चों के लिए तुक्का बना है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, या फिर जो बच्चा जनरल कैटेगरी का है या किसी अदर कैटेगरी का है, कि आप देखते हो कि 50% पे ही आपको एग्जाम आता है और 50% पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो बच्चा आराम से तुक्का मार सकता है। जिसका ये है कि 50% पे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कि मैं तो बिल्कुल बाहर ही हूं। अगर किसी बच्चे को लगता है कि हाँ मेरा पॉसिबल नहीं है सिलेक्शन और मेरे को बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो वो बच्चा आसानी से तुक्का मारे, क्योंकि आप फेल तो हो ही। अगर आपको बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो बच्चा आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, आसानी से लगाए। क्योंकि आप देखते हो, अगर आपका सिंपल सी बात करते हैं, आपका प्री है एसएससी सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। बाई चांस आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बाई चांस क्या आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं,
अब सिंपल सी बात है, आप देखते हो इतनी तो आपकी किस्मत खराब नहीं होगी कि आपने अगर 5 में से आपने तुक्का मारा 5 क्वेश्चन पे, क्या कि आप देखोगे 5 में से आपका अगर एक क्वेश्चन ठीक हो गया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग जितनी थी वो आपका जो हिसाब है क्या है, 0 आ जाएगा। अगर बाई चांस किसी बच्चे के 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन ठीक हो गए तो आपका क्या है, आप ग्रो कर जाओगे। तो तुक्का भी मारना तो इस मेंटेलिटी से कि मैं अगर जो तुक्का मारूंगा कि 5 में से मैंने एक तो 100% ठीक होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या रहेगा, आपका ना बीच के रह जाओगे आप, ना आपको नंबर मिलेंगे ना आपके नंबर कटेंगे। पर अगर आपके किस्मत खराब रही, आपके 5 के 5 क्वेश्चन गलत हो गए, आपके 5 के 5 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो नेगेटिव मार्किंग में भी धंस जाओगे। अगर बाई चांस आपके 5 के 5 क्वेश्चन ठीक हो गए तो आप आगे भी बढ़ जाओगे। तो किस्मत का खेल है, तो किस्मत कम आजमाए, एग्जाम में एक्सपेरिमेंट ना करें। उससे पहले आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो वहां एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप, पर तुक्का मारना है उस बच्चे को जो एग्जाम में ये लगता है कि मैंने तैयारी नहीं की है, मेरा सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तुक्का उस बच्चे को मारना है, पढ़ने वाले बच्चे को बिल्कुल नहीं मारना है, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा है कहीं ना कहीं फंस जाएगा। तो रिस्क ना ले, आप अपना जो तैयारी की है आपने अपनी मेहनत पे विश्वास करें। अगर आपको अपनी मेहनत पे विश्वास है, खुद पे विश्वास है, तो आप आसानी से एक दिन सिलेक्शन जरूर ले जाओगे, चिंता ना करें। और सिलेक्शन 100% होता है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आपकी कहावत है, बिना जो मेहनत किए जय जयकार नहीं होती। तो आपकी जय जयकार एक दिन जरूर होगी और आप मेहनत करते जाएं। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, आपका आंसर कैसे बनेगा। आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में आपका एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन आया है। आपका क्वेश्चन क्या है, किसी परिवार में ए बी का पति है, होने दो भैया, हमें क्या समस्या है, हमें आंसर से मतलब है, पर आपको तुक्का नहीं मारना है। आप देखते हो कोई परिवार है, उसमें क्या है, ए बी का पति है। भैया लो बना दिया है, ए बी का क्या है, पति है। पति है तो पति देव है, तो मैन है, मैन है तो आपका क्या आएगा, प्लस का निशान आएगा। अब उसने बोला है सी क्या है, सी ए का पुत्र है। लो इनका बच्चा भी आ गया है, सी क्या है, ए का पुत्र है तो प्लस का निशान। अब उसने बोला है डी, जो डी है बी की पुत्री है। डी क्या है, बी की पुत्री है। डी क्या है, बी की पुत्री है। अब उसने बोल दिया एफ जी की पुत्री है। एफ क्या है, जी की पुत्री है। अब आपका जी का रिलेशन कहीं नहीं है तो आपको अलग बनाओ। एफ क्या है, जी की पुत्री है। अब उसने बोल दिया सी एफ का क्या है, पिता है। जो सी है एफ का पिता है, यहां पे एफ है, एक किसी परिवार ए बी का पति है, सी क्या है, एफ का पिता है, एफ यहां पे है। तो इसका किसी के साथ रिलेशन है, जी है, जी को यहां बैठा लो आप। इसकी पुत्री है जी की, और इसके पिता कौन है, एफ है। इसके पिता ये हैं तो जी क्या है, इसकी माता जी है। सिंपल सी बात है, उसने बोल दिया एफ क्या है, जी की पुत्री है, और एफ क्या है, वो एफ है, सी की पुत्री है, और सी क्या है, एफ के पिता है। तो जी का जेंडर क्या बचा आपका, माइनस बचा है, क्योंकि एफ क्या है, सी की भी पुत्री है और जी की भी पुत्री है। उसके बाद वो बोलता है जी का बी से क्या संबंध है। तो जी का बताओ भैया, बी से क्या संबंध है। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको अपने रिश्ते कनेक्ट करने हैं। जैसे ही रिश्ते कनेक्ट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं दोबारा। उसने बोला है आपका ए बी का पति है, बिल्कुल हमें कोई समस्या नहीं है। ए बी का पति है तो बी क्या होगी, इसकी पत्नी है। हालांकि इसने बोला नहीं है जेंडर बी का अभी तक। अब अगर पति है तो लड़का है तो लड़की से ही शादी होगी, सिंपल सी बात है। वैसे तो आपका जो कानून है, लड़का लड़के से भी शादी कर सकता है, पर आपको यहां लड़की से ही शादी करनी है। आप देखते हो ए क्या है, बी का पति है, और सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है। तो ये दोनों क्या है, भाई बहन है। दोनों क्या है, भाई बहन है। एफ जी की पुत्री है, एफ क्या है, जी की पुत्री है। अब उसने बोल दिया सी क्या है, एफ का पिता है। जो सी है एफ का पिता है। सी के पिताजी कौन है, एफ है। तो इनकी माताजी कौन है, जी है। तो इनकी माताजी कौन है, जी है। अब उसने आपसे पूछा है जी का बी से क्या संबंध है। जो जी का बी से क्या संबंध है आपको वो बताना है। यहां पे कौन है, आप यहां बनो या बी पे बनो, आपकी मर्जी है। आप देखोगे जी पे कौन है, आप हो। जी पे कौन है, आप हो। और सी कौन है, आपके पिताजी हैं। यहां पे कौन है, यहां पे आप हो। यहां पे कौन है, आप हो। और जी पे आप हो। सी कौन है, सी आपके हस्बैंड हैं। यहां पे आप हो, ये आपके हस्बैंड हैं। आपके हस्बैंड के पिताजी कौन है, ए हैं। आपके हस्बैंड की माताजी कौन है, बी है। सिंपल सी बात है, दोबारा रिपीट करते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जी पे कौन है, आप हो, और आपके हस्बैंड कौन है, सी है। तो आपके हस्बैंड की माताजी, आपके हस्बैंड की माताजी क्या आप क्या लगोगी, क्योंकि यहां माइनस का निशान है। माइनस का निशान है तो आपके हस्बैंड की जो माताजी है
आपकी क्या लगी, सास लगी है, आपकी क्या लगी, सासू माँ। सास भी कभी क्या थी, बहू थी, सासू माँ। तो जो आपकी सासू माँ है उसको भी माँ का दर्जा ही दोगे तो अच्छा रहेगा, आपके रिश्ते और मजबूती आएगी। तो यहाँ पे आप हो, बी कौन है, आपकी सासू माँ। और आपकी सासू माँ की आप क्या लगोगी, पुत्र वधू। आंसर क्या आएगा आपका, पुत्र वधू, या फिर आप बोल सकते हो बहू, या फिर आपका आंसर आएगा बहू, पुत्र वधू या बहू। सिंपल सी बात है, बी पे आप खुद को मानोगे, बी पे आप हो, बिल्कुल है। और आपके जो बेटा है, आपके बेटे की जो पत्नी है, आपके बेटे की पत्नी क्या लगी, आपकी बहू, जो पुत्र वधू। अगर आपकी कोई पुत्र आप हो, आपका हस्बैंड कौन है, आपका हस्बैंड है सी, तो आपके हस्बैंड की जो माँ है आपकी क्या लगेगी, सास। पर उसने पूछा है कि जी का रिलेशन बताओ क्या है, जी क्या लगेगा, जी क्या लगेगी, पुत्र वधू। तो आपका राइट आंसर क्या है, पुत्र वधू, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो कभी आप सास बन जाओगे, कभी ससुर, कभी हस्बैंड, कभी वाइफ, कभी भाई बहन, कभी जीजा साला। तो आपका ऐसा जो क्वेश्चन है आपका चलता रहेगा, ज्यादा दिल के ऊपर ना ले, क्योंकि आपका आसानी से आंसर बनाना है आपको और आगे बढ़ना है। आपको सिर्फ आंसर से मतलब है। अगर आपकी कहीं भी रिश्तों में गड़बड़ है तो भेदभाव यहां ना करें, क्योंकि आपको सिर्फ मतलब है आंसर से। क्योंकि अगर भेदभाव करोगे तो आपका एक या दो क्वेश्चन रिश्ते खराब कर जाएंगे आपके, और क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। तो आप सिर्फ क्वेश्चन को क्वेश्चन तक ही समझे, क्योंकि उसमें क्या रहेगा, आपका आसानी से आंसर है। और जितना आप खुद को कनेक्ट कर पाओगे उतना ही आप आसानी से अपने क्या है रिश्ते मजबूत करोगे, और आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। और आपके दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, आपका अच्छा क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन बनाए गए हैं, और आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन आपके इसमें हैं। आंसर जल्दी से बताएं। देखते हैं किस किस बच्चे का कमेंट आएगा और किसका आंसर कितने ठीक होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आसान है, बस आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो पूछे गए हैं। आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में आपको फंसना नहीं है। जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना आसानी से क्या है आपको समझ में आएगा। तो चिंता ना करें, आपका बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाएगा, और आसान क्वेश्चन है। अगर अब तक बच्चे ने रेगुलर क्लास देखी है, फर्स्ट वीडियो देखी है, सेकंड वीडियो आप लगातार देख रहे हो, तो आपका अब तक आंसर आ भी गया होगा। जितने भी आपके 5 क्वेश्चन हैं, 5 के 5 क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द वाइफ ऑफ सी, तो आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, सी की पत्नी कौन है। तो सी आप खुद बन जाओ, अगर लड़का है तो आपकी पत्नी कौन है, जल्दी से बताएं, कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि कितने बच्चे आंसर राइट देते हैं। और ये जरूर बताएं कि कौन सा बच्चा किस डिस्ट्रिक्ट से है और कहां से है। जितना आप कमेंट करोगे हमें पता चलेगा कि किस बच्चे ने कहां से, जो बच्चा हमें कहां से जुड़ा हुआ है हमारे साथ, और आसानी से क्या है आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन की। आपका क्वेश्चन है, किसी परिवार में 6 लोग हैं। लोग का मतलब है पर्सन है, लोग ये मत बन जाना कि आदमी है। किसी परिवार में 6 सदस्य हैं, उनका नाम है भैया ए बी सी डी ई और एफ। 6 पर्सन है, उनका नाम है ए बी सी डी ई और एफ। और एक साथ यात्रा कर रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग पे माता वैष्णो देवी या कहीं भी ट्रैवल करने गए हैं, एक साथ सारा परिवार निकला है। उसने फिर बोल दिया बी क्या है, सी का पुत्र है। अच्छा क्वेश्चन है, बी क्या है, सी का पुत्र है, बिल्कुल है, हमें कोई समस्या नहीं है। बी सी का पुत्र है, बिल्कुल है जी। परंतु सी परंतु सी क्या है, बी की माता नहीं है। वही बात आ गई है, आपसे बोला था बी ए का पुत्र है पर सी क्या है, पुत्री नहीं है। उसने बोल दिया परंतु बी क्या है, सॉरी सी क्या है, इसकी माता नहीं है। माता नहीं है तो कौन है, पिताजी हैं। माता नहीं है तो कौन है, पिताजी हैं, बिल्कुल है। अब उसने बोला है आगे आपका, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोलता जाए आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। उसने बोला है ई क्या है, सी का भाई है। ई क्या है, सी का भाई है। ई सी का भाई है, बिल्कुल है, भैया इसका भाई भी आ गया है। अगर बोलेंगे तो आपका चाचा जी, यहाँ पे आप हो, ये आपके पिताजी, और आपके पिताजी का भाई कौन है, ई है, आपके चाचा जी। तो क्वेश्चन अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, करते हैं क्वेश्चन आपका। डी एफ का भाई है। डी क्या है, एफ का भाई है। अब आप देखोगे जो एफ और डी का रिलेशन कहीं भी नहीं बन रहा, तो आप इसको क्या करना है, अलग बैठा दो, पहले ही अलग कर दोगे तो अच्छा रहेगा। डी क्या है, एफ का भाई है, बिल्कुल है, यहां बना लो आप, डी एफ का भाई है। डी क्या है, एफ का भाई है। मेरे हिसाब से आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे अलग बना लेते हैं।
इसको अलग बैठा दो, डी क्या है, एफ का भाई है, अलग बैठाओगे उतना बढ़िया रहेगा आपका। अब बात करते हैं एफ ए की पुत्री। एफ क्या है, ए की पुत्री है। एफ भैया जो है ए की पुत्री है, बिल्कुल है। तथा इसने बोल दिया भैया ए का क्या है, ए का विवाह कर दिया किससे, सी से कर दिया है। एफ क्या है, ए की पुत्री है, एफ ए की पुत्री है तथा ए तथा सी क्या है, विवाहित हैं। तो यहां पे देखोगे ए के कौन है, सी हस्बैंड है। अब आप देखोगे यहां पे कौन आएगा, एफ आएगा, जेंडर पता है आपको, और डी है इसका जेंडर भी पता है। ये आपका क्वेश्चन की क्या है, टेबल है। अगर किसी बच्चे ने टेबल बना ली है तो जल्दी से कमेंट में यस करके बताएं कि आपने जो आपकी और हमारी जो टेबल है बिल्कुल सेम है। अगर आपकी टेबल सेम है तो आपका आसानी से जो आपके 4 से 5 क्वेश्चन है उसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा आपका। अब उसने बोला है, देखो सिंपल सी बात है, एक बार दोबारा रिमाइंड करते हैं आपका ताकि क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि आपके 4-5 क्वेश्चन बनाए गए हैं इसमें। आपका उसने बोला है किसी परिवार में 6 लोग हैं, बिल्कुल है, तथा एक साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी गए हैं, माता रानी के पास गए हैं या कहीं भी गए हैं, सावन का महीना है तो हरिद्वार जाओ भैया। आपका बी क्या है, सी का पुत्र है, बिल्कुल है, बी सी का पुत्र है, परंतु सी क्या है, बी की माता नहीं है, माता नहीं है तो पिता है। फिर आगे उसने आपसे बोला है ई क्या है, ई सी का भाई है, बिल्कुल है। फिर उसने बोल दिया आगे डी एफ का भाई है। फिर आगे उसने बोला एफ ए की क्या है, पुत्री है। अब उसने आपसे बोला सबसे मेन पॉइंट कहां है जो आपका कनेक्ट करेगा, सबसे मेन पॉइंट आपका ए और सी का जो आपको कनेक्ट करेगा। तो उसने पूछा गया है आपका ए तथा सी क्या है, विवाहित है, मतलब मैरिड कपल हैं। ए तथा सी क्या है, मैरिड कपल हैं। अब आपको सी का जेंडर पहले ही पता था, सी का जेंडर पहले ही पता है, तो ए का जेंडर आपका, अगर सी का मेल आपका मेल है, मैन है, तो ए का क्या आएगा आपका, वुमेन है। तो आपने कनेक्ट किया तो आपकी जो आसानी से क्या है, टेबल बन गई है। अब आप देखोगे ये सभी क्या है, भाई बहन है। अब आपका जो पहला क्वेश्चन है, इस परिवार में कितने पुरुष हैं, इस परिवार में कितने मेल हैं। देखो जो आपको सिंबल बताए गए हैं आपके ऐसी हेल्प करेंगे और आपका हर क्वेश्चन आसानी से ठीक कर देंगे, चिंता ना करें। आपको उसने बोला है इस परिवार में कितने मेल हैं। अब आप देखोगे एक मेल है, 2 है और कितना है, 3 है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा आपका आएगा 3। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आपका 3 है, 3 क्या है, मैन है। अब आपसे पूछा गया ए के कितने बच्चे हैं, ए के कितने बच्चे हैं, ए के बच्चे आप बताओ। यहां पे देखोगे दोनों क्या है, ए और सी क्या है, मैरिड कपल हैं, तो इनके बच्चे कितने हैं, 1 2 3, 2 लड़के और एक क्या है, लड़की है। तो ए के बच्चे कितने हैं, 3 है भैया, बिल्कुल है। अब उसने आपसे पूछा है बी की माता कौन है। अब आप देखोगे बी के जो पिता कौन है, सी है, तो सी की हस्बैंड, सी क्या है, ए के हस्बैंड है, और सी की पत्नी जो वाइफ कौन है, ए है। तो बी की माता कौन है, ए है, बी की माता कौन है, ए है, बिल्कुल है। आपके 3 क्वेश्चन के आपके आंसर आ गए हैं। अब उसने बोला है ई का भाई कौन है, जो ई है, ई का भाई कौन है, यहाँ पे ई है, ई का भाई कौन है, यहाँ पे ई है, ई का भाई कौन है, सी है, बिल्कुल है। आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं, नन ऑफ दीज आएगा क्योंकि इसमें आपका ए बी और डी है। ई का भाई कौन है, ई का भाई कौन है, आपका सी है, ई का भाई कौन है, आपका सी है। अब आपका पूछा गया है वाइफ ऑफ सी, मतलब सी की पत्नी कौन है, सी की पत्नी कौन है, सी पे कौन है, आप हो, तो आपकी पत्नी कौन है, ए है, तो आपकी पत्नी कौन है, ए है, बिल्कुल है। आपकी शादी करवा दी है हमने क्वेश्चन में, चिंता ना करें, जॉब लगने के बाद भी लग जाएगी, मिल जाएगी आपको, पत्नी जरूर मिल जाएगी। देखो जॉब लगने के कितने फायदे होंगे, आपका जॉब भी आपको मिलेगी और आपका जॉब जैसे लगेगी तो रिश्ते वाले आपके पीछे लग जाएंगे कि हाँ भैया हमारी लड़की एक्सेप्ट करो, हमारी लड़की एक्सेप्ट करो। तो आपको सुंदर सुशील और अच्छी बीवी मिले, भगवान से यही कामना करेंगे, और मिल भी जाएगी, चिंता ना करें, बस आप अपने पे विश्वास रखें और पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। आपका जो क्वेश्चन क्या है, दोबारा रिपीट करते हैं, परिवार में कितने मेल हैं, आपका ई सी और डी क्या है, मेल हैं, बिल्कुल है। अब आपसे उसने पूछा है ए के कितने बच्चे हैं, ए के 3 बच्चे हैं, डी एफ और बी, डी एफ और बी क्या है, ए और बी के क्या है, बच्चे हैं, ए और सी के बच्चे हैं, डी एफ बी। अब उसने बोला बी की माता कौन है, बी की माता कौन है, बी यहाँ पे है, बी की माता जी कौन है, ए है, बी की माता जी ए है। तो फिर आपसे जो 4th क्वेश्चन पूछा गया है ई का भाई कौन है, ई का भाई कौन है, ई का भाई है सी, ई का भाई कौन है, सी है, बिल्कुल है। अब उसने बोला है आपसे कि सी है, जो सी है, सी की पत्नी कौन है, सी तो हस्बैंड है, मैन है, तो सी की पत्नी कौन है, ए है। आपसे ये भी पूछ लेगा कि सी किसका पति है, सी किसका पति है, ए का पति है। तो आप जिस भी बच्चे के सारे क्वेश्चन ठीक हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं कि हाँ सर हमारे ठीक हो गए हैं। उम्मीद है सभी बच्चों के, काफी बच्चों के ठीक आपके क्वेश्चन जरूर होंगे, क्योंकि आप काफी होनहार छात्र हो और आसानी से आंसर बना लेते हो, यही विश्वास है। और इसी विश्वास पे हम भी अपना
अच्छे से एफर्ट लगाते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं, ताकि बच्चे को फ्री में भी जो अच्छा कंटेंट मिले। ये नहीं है कि आपको फ्री में पागल बनाया जाता है और आप जब पेड कोर्स खरीदते हो या ऑफलाइन क्लास कहीं पढ़ते हो तो आपको वहां अलग क्वेश्चन मिलेंगे। आपका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, क्योंकि आपको मेन बात क्या है, आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना है। जैसे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है, अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है, आपके अच्छे से पकड़ है, तो आपका आसानी से आंसर बन जाएगा। अगर आप सोचते हो कि क्वेश्चन रटते जाएं, ये नहीं है कि आपका 10th और 12th का एग्जाम है कि आसानी से पास हो जाएगा। 10th 12th का एग्जाम नहीं देना है आपको, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आपका। आपका क्वेश्चन का जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जितनी आपकी पकड़ होगी, उतना आप आसानी से सीख पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी घूम सकता है, कैसे भी घुमाए। अगर आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ है तो आप उसको आसानी से पकड़ लेते हो क्वेश्चन को और आसानी से आंसर बना लेते हो। आपका क्वेश्चन आता है आसान, बस उसको घुमाया जाता है। और इसीलिए आपसे जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं और आपको जो भी बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का फायदा क्या है, आप एग्जामिनर के माइंड को पढ़ जाते हो। जितना एग्जामिनर के माइंड को पढ़ोगे उतना आसानी से आंसर लगा पाओगे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपके 5 के 5 आंसर हैं। फर्स्ट का 3, सेकंड का 3, आपका 4, जो आपका थर्ड है ए है, और जो आपका फोर्थ है सी है, और आपका फिफ्थ का ए आंसर है। तो सभी बच्चों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर बताएं आपका आंसर क्या रहने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है। किसी परिवार में ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है। तो डी के चाचा जी बताओ, चाचा जान आ गए हैं, तो डी के चाचा कौन है। जल्दी से कमेंट करें और आंसर जरूर बताएं, ताकि आपको अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे तभी तो आपका आंसर आएगा। और आपको क्वेश्चन जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से आंसर बताएं। अभी तक बच्चों का आंसर नहीं आया भैया, काहे काहे आंसर नहीं लगाए हो। बबुआ जल्दी आंसर लगाइए, आपका इंतजार है हमें। क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। किसी परिवार में ए बी का भाई है। ए क्या है, ए बी का भाई है, बिल्कुल है, हमें कोई समस्या नहीं है। किसी का भाई हो, बहन हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, हमें सिर्फ आंसर से मतलब है, जीजा हो या साली हो। आपको आंसर से मतलब है बबुआ। जितना आपका आंसर आएगा उतना आपको अच्छा लगेगा, उतना आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। आपका ब्लड रिलेशन एक अच्छा चैप्टर है। आप कोई भी एग्जाम दो, आपका हर एग्जाम में बेनिफिट रहने वाला है। और हमेशा हाई लेवल के क्वेश्चन करो, क्योंकि आपके हाई लेवल के क्वेश्चन करने के बाद आपका माइंड सेट हो जाता है। जितना आपका माइंड सेट होगा उतने ही क्वेश्चन आपके आसानी से लगा पाओगे, और आसानी से आंसर क्लिक करोगे तो आसानी से आगे बढ़ पाओगे। तो आपके क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आपका क्वेश्चन है क्या, ए बी का भाई है, बिल्कुल है, ए बी का भाई है, भाई है। सी है जो ए के पिताजी हैं, जो सी क्या है, ए के पिताजी हैं। डी ई का भाई है, डी क्या है, ई का भाई है। देखो डी का अब कनेक्शन कहीं नहीं है, आपका कहीं भी रिश्ता कनेक्ट नहीं हो रहा। तो आपका जो रिश्ता कनेक्ट ना हो तो उसको क्या है, अलग से बिठाना है। डी क्या है, ई का भाई है, तथा ई बी की पुत्री है। देखो जो पुत्री है कनेक्ट हो गई। ई क्या है, बी की पुत्री है, ई पुत्री है। तो डी क्या था इसका, ई का भाई था। डी क्या था, ई का भाई था। उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चों का राइट आंसर होगा, बिल्कुल होगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, चिंता ना करें। तो अब उसने आपसे पूछा है, तो डी के जो चाचा जी हैं, तो डी के चाचा जी कौन है, चाचा जान है। आपका आंसर लेके आएंगे और एक आंसर आपका क्या है, ठीक करवाएंगे। जो डी के चाचा जी कौन है, तो चाचा जी बताइए कौन है आपके। क्वेश्चन में बताना है। अब यहां है, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आसानी से आंसर दे पाएगा। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आप खुद बनो। यहाँ पे कौन है, खुद बनो आप। यहाँ पे आप हो, ये आपकी कौन है, आपकी सिस्टर है। ये आपकी कौन है, सिस्टर, आपकी बहन है। यहाँ पे कौन है, आपकी बहन है। आपकी बहन है तो आपके बहन की अगर इसको मानोगे आप माता जी, अगर आप माता जी मानोगे। अगर किसी बच्चे ने, इंग्लिश वाले ने अंकल देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, तब भी आपका आंसर राइट आएगा, चिंता ना करें। अगर आप यहाँ पे आप हो, या आपकी बहन है, या आपकी माता जी हैं, तो आपकी माता जी के भाई क्या लगे, आपके मामा जी, मामा जी। अब आप आते हो यहाँ पे, आप बोलोगे भैया हम तो माता जी नहीं मानेंगे, अब तो हम तो पापा जी से, पापा जी को मानेंगे, क्योंकि आपको पापा जी से ज्यादा प्यार है। तो दोनों को मानो ताकि कोई भी गुस्सा ना हो। यहाँ पे आप हो, या आपके क्या है, बहन है, या आपके अगर पिताजी हैं,
ये आपके पिताजी हैं, तो पिताजी का भाई क्या है आपके चाचा जी। पिताजी का भाई क्या है आपके चाचा जी, चाची नहीं है, चाचा जी। पर आप देखोगे यहाँ आती है आपकी इंग्लिश की जो खूबसूरत, इंग्लिश की जो खासियत है, आपकी यहाँ पहचान होती है। आप देखोगे जो मामा जी हैं और जो आपके चाचा जी हैं, दोनों को क्या बोलोगे इंग्लिश में, अंकल बोलोगे भैया, अंकल बोलेंगे, दोनों को क्या बोलोगे आप, अंकल। तो जिस बच्चे ने मामा जी या चाचा जी में समस्या है, तो आप डायरेक्ट अंकल बोल दो, मामा को भी अंकल बोलोगे और चाचा जी को भी क्या बोलोगे आप, अंकल बोलोगे। तो डी के जो चाचा जी हैं, चाचा जी कौन है, ए है, तो डी के मामा जी कौन है, ए है, और डी के अंकल कौन है, वो भी ए है। तो आपका उसने बोला है डी के चाचा जी कौन है, तो आपका ऑप्शन भी क्या है, ए है। तो डी के जो अंकल हैं कौन है, अंकल का मतलब है चाचा जी और मामा जी। जैसे आपके चाचा की लड़की या मामा की लड़की या मौसी की लड़की या बुआ की लड़की, सभी क्या है आपके इंग्लिश में, कजन है। ना चचेरी बहन बोलना, ना ममेरी बहन बोलना, ना आपको फुफेरी बहन बोलना या भाई बोलना। तो आपका एक शब्द है आपका कजन। तो आपका चाचा जी और अंकल जी जो आपके मामा जी हैं, तो मामा जी को भी चाचा जी को भी इंग्लिश में क्या बोलोगे आप, अंकल बोलोगे। अगर काफी बार देखते हो आपकी हिंदी की स्टेटमेंट अगर गलत होती है, तो आपकी हिंदी की अगर स्टेटमेंट गलत होती है, तो आपकी इंग्लिश की स्टेटमेंट हमेशा राइट मानी जाती है। अगर आपको लगता है काफी बार कि मेरी हिंदी की जो स्टेटमेंट है वो गलत है, कहीं गड़बड़ है, तो एक बार आप इंग्लिश की स्टेटमेंट जरूर पढ़ ले, क्योंकि आपका जो एग्जाम है बाइलैंग्वेज आता है, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप ऊपर हिंदी की जगह इंग्लिश कर लो, आपका साथ के साथ आपका इंग्लिश की स्टेटमेंट आ जाएगी। तो आपका इंग्लिश में क्या आएगा, अंकल, और हिंदी में क्या है आपका, उसने बोला ही है कि इसके चाचा जी कौन है, डी के चाचा जी कौन है, ए है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका थोड़ा ये आपकी नई टाइप है आपका। अब की बार जो एग्जाम चल रहे हैं आपके एसएससी के, सबसे ज्यादा आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आए हैं। तो आप जल्दी से बताएं कमेंट करके आपका आंसर क्या है। तो उसने बोला है बी ई से किस प्रकार संबंधित है। आपको ऐसे क्वेश्चन काफी जगह देखने को मिले होंगे, और आपके ये आपके एसएससी सीजीएल एसएससी 2022 के आपके क्वेश्चन हैं। आप देखना आने वाले आपका एग्जाम दिल्ली पुलिस, रेलवे, यूपी पुलिस, या एसएससी का कोई भी एग्जाम है, या स्टेट का कोई भी एग्जाम है आपका, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, आपका कोई भी एग्जाम है आपका, हर एग्जाम में आपको ब्लड रिलेशन के आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक मजबूती के साथ ये चैप्टर अपनी पकड़ बनाता है, और एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चन देखने को बार बार मिलते हैं। आपका क्वेश्चन लगाए, जल्दी से कमेंट करें। बातें आपको कान से सुननी है और पेन आपका चलता रहना चाहिए, क्योंकि बातें ये नहीं है, काफी बच्चे सोचते हैं कि हाँ टीचर बोल रहा है या कोई भी आपसे बात करता है, बस आपका दिमाग कहीं है, पेन कहीं है और कान कहीं है, ऐसे ही चलना चाहिए आपका। जितना आप मल्टीपल काम करोगे अपने दिमाग को, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा दौड़ाओगे, उतना आपका क्या है, आसानी से आंसर आएगा। तो आंसर पे बने रहें, आपका जल्दी से कमेंट करें। और जैसे ही आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है, आपकी आज की क्लास के बाद एक और क्लास जरूर आएगी ब्लड रिलेशन की। आपके हर टाइप के, ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। आपसे जितने क्वेश्चन घुमाए गए हैं वही आपका घुमावदार सीढ़ी है, घुमावदार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको आसानी से क्या है, हेल्प मिल सके और आपके आसानी से क्या है, क्वेश्चन लगाए जाए। तो जल्दी से कमेंट करें, जिस भी बच्चे का ऑप्शन जो भी है राइट हो, उम्मीद करेंगे। तो जल्दी से आंसर बताएं आपका क्या रहने वाला है। अब बात करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो करने हैं आपने कैसे करने हैं। अगर आप देखोगे, एक बार थोड़ा सा इसका लिख लेते हैं यहाँ ए हैशटैग, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। बी का मतलब है ए बी की बहन, इतना छोड़ देते हैं, चलो इसको छोड़ देते हैं। फिर उसने बोला है ए एट द रेट बी, ए एट द रेट क्या है, बी। फिर उसने बोला है ए एंड बी, फिर उसने बोला है ए परसेंटेज बी। आप देखोगे कि यहाँ ए बी है, यहाँ भी ए बी सी डी ई है। आपका ए बी हो या एक्स वाई जेड हो, कोई भी हो, आपको काम करना है सिंबल पे। सिंबल इसमें क्या आपके परसेंटेज है, एट द रेट है, हैशटैग है, एंड है, आपका ये सब 4 सिंबल दिए गए हैं, और उसी पे बेस आपका क्वेश्चन बनाया गया है। अब आपसे पूछा है बी ई से किस प्रकार संबंधित है। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन की। अब उसने भैया आपसे बोला है क्या, आपसे ए परसेंटेज बी का मतलब पूछा, तो आपको ध्यान किस पे देना है, आपको सिंबल पे। सिंबल पे ध्यान दोगे आप, तो परसेंटेज कहाँ है आपका, ये रहा। आपको परसेंटेज पे ध्यान देना, सिर्फ सिंबल पे ध्यान देना है। सिर्फ क्या करना है आपको, सिंबल पे ध्यान दो। आपका एक्स वाई जेड वहां कुछ भी हो, उस पर ध्यान नहीं देना है आपको, सिंबल पे ध्यान दो।
ठीक है, अब तो लिख भी दिया है, इस चीज को भूलना नहीं है, सिंबल पे ध्यान देना है, उसी पे बेस आपका क्वेश्चन है। काफी बच्चे देखेंगे परसेंटेज आ गया, ये आ गया मैथ का, यहाँ भी फंस गए, मैथ में फंसना नहीं है, आसानी से आंसर बन जाएगा आपका, चिंता ना करें। आप देखोगे उसने बोला है ए परसेंटेज बी, ए परसेंटेज बी का मतलब क्या है आपका, ए परसेंटेज बी आप यहां रख लो, आप सिंपल सी बात है, क्या है, ए बी के पिता है, कि ए बी का क्या है, पिता है, ए क्या है, ए बी का पिता है, बिल्कुल है। देखो आपने क्या किया है, परसेंटेज आपका सिंबल है, आपका परसेंटेज वाला आपने देखा है, ये रहा आपका, तो ए बी के क्या है, पिता है। अब आप देखोगे आगे क्या आपका बी एंड सी, तो आपको ध्यान देना भैया सिंबल पे, तो आपका बी एंड सी आपका यहाँ देखोगे आपका ये रहा, ए की जगह आप बी रख लो और बी की जगह क्या रख लो, आप सी रख लो, बी एंड सी। तो देखोगे आपने ए की जगह क्या रखा, बी रखा है, और बी की जगह क्या रखा आपने, सी रखा है। तो आपने देखा है उसने बोला है बी एंड सी, ए एंड आपको उसने बोला है ए बी का पति है, ए बी का क्या है, पति है, तो यहाँ रख लो आप बी और सी, यहाँ क्या रखोगे आप, बी और सी रखोगे, ए बी का क्या है, पति है, तो मतलब क्या है, बी क्या है, सी का पति है, बिल्कुल है, पति देव है, ऐसे बनाना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सी हैशटैग डी, तो आपने जो सिंबल क्या है आपका हैशटैग का है, आपका एंड कंप्लीट हो गया है, तो आपने देखना सिंबल कहाँ है आपका, ये रहा, सिंबल पे ध्यान दोगे आप, बी हैशटैग क्या है आपका, सॉरी सी हैशटैग डी, तो आप देखोगे हैशटैग कहाँ पे आपका, ये रहा फर्स्ट में, तो आप ए की जगह क्या रखोगे, सी रखोगे, और बी की जगह क्या रखोगे, डी रखोगे, सी हैशटैग डी है आपका, सी हैशटैग डी है। तो आप देखोगे हैशटैग का मतलब क्या है, ए बी की क्या है, बहन है, तो मतलब क्या है, सी क्या है, डी की बहन है, सी डी की बहन है, बिल्कुल है भैया, हमें कोई समस्या नहीं है, भाई हो, बहन हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपको कोई समस्या नहीं है, आपको आंसर से मतलब है। उसने बोला है क्या, सी डी की बहन है, सी क्या है, डी की बहन है। अब आप देखोगे डी एट द रेट ई, डी एट द रेट ई, अब आप देखोगे एट द रेट आपका यहाँ है, ए की जगह क्या आपका डी है, और बी की जगह क्या आपका ए है, डी एट द रेट ई, तो इसका मतलब क्या है आपका, ए बी की पुत्री है, मतलब आपका डी क्या है, ई की पुत्री है, डी क्या है, ई की पुत्री है, डी ई की क्या है, पुत्री है। अब आप देखोगे इनको हस्बैंड वाइफ मत बना देना, क्योंकि रिश्ता अलग है, यहाँ इसका बेटा है और यहाँ इसकी क्या है, बेटी है, तो रिश्ते में गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, तो आपको दोनों को हस्बैंड वाइफ नहीं है, ए और ई को बिल्कुल भी हस्बैंड वाइफ नहीं है। हाँ दामाद तो नहीं बनेंगे, समधी बोल सकते हैं, रिश्तेदार हैं, बिल्कुल है। अब उसने पूछा है आपसे, क्या पूछा है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है, जो बी है ई से किस प्रकार संबंधित है, बिल्कुल है, आपको ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का। अब आप देखोगे यहाँ पे या तो ई क्या है, मैन है, या क्या है, वुमेन है, यहाँ आप तो आप क्या है, जो बी आपका ई क्या है, या तो मैन है या वुमेन है, पर आपको बी का जेंडर पता है, बी का जेंडर पता है तो आंसर आएगा मैन में, पर आपके भाई, दामाद, पिता और आपका क्या है, पुत्र, आपके सभी क्या है, आपके मैन के सिंबल है। अब आप देखते हो क्या पूछा उसने, बी पे आप हो, बी पे कौन है, बी पे आप हो, बी पे आप हो, और सी कौन है, आपकी पत्नी है, बी पे आप हो, सी आपकी पत्नी है, ये आपकी पत्नी की क्या है, बहन है, तो आपकी क्या है, साली, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। यहाँ पे आप हो, ये आपकी पत्नी है, ये आपकी पत्नी की बहन है, और ये आपकी पत्नी की बहन के क्या है, माता है या पिता है। यहाँ पे आप हो, ये आपकी क्या पत्नी है, आपकी पत्नी के जो माता पिता हैं आपके क्या लगेंगे, या तो सास या ससुर, और आप क्या लगोगे उनके, दामाद, सन इन लॉ, इंग्लिश में बोलोगे आप सन इन लॉ, ठीक है। आपका यहाँ पे आप हो, यहाँ पे भैया आप हो, यहाँ पे आपकी शादी हो गई है, ब्लड रिलेशन चैप्टर में आपकी शादी हो गई है, और सी है लड़की है, उसकी भी शादी हो गई है बी के साथ। यहाँ पे आप हो, ये आपकी पत्नी है, तो आपकी पत्नी के जो माता है या पिता हैं आपके क्या लगेंगे, सास या ससुर, अगर मैन है तो ससुर है, और अगर वुमेन है तो क्या है, सासू है, सासू माँ, ठीक है। तो आप क्या लगोगे, इसके दामाद लगोगे, दामाद, तो सन इन लॉ आपका राइट आंसर रहेगा। तो आपने देखा कि आपकी शादी भी हो गई है, आपकी पत्नी भी है, आपके पास क्या है, सास और ससुर भी है, रोटी कपड़ा और मकान, और यहाँ तो बीवी भी है आपके पास, सास भी है, तो आपकी दो दो माँ है, सासू माँ, दादी माँ, और आपकी जो रियल माँ है वो तो है ही। और आपने देखा कि आपने आसानी से, कितनी आसानी से क्वेश्चन लगा लिए हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, उससे पहले आपको दोबारा रिमाइंड कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन आपने कैसे करने हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने करना है क्या, जितना भी आपका जो क्वेश्चन है आपको सिंबल पे ध्यान देना है। जैसे जैसे आपके सिंबल आएंगे, परसेंटेज की जगह आपका डॉलर भी आ सकता है, आपका कॉपीराइट का सिंबल भी आ सकता है, कोई भी सिंबल आ सकता है आपका, आपने सिंबल पे ध्यान देना है। जितना आप सिंबल पे ध्यान दोगे उतना क्या आप आसानी से आंसर पाओगे। तो आपको सिंबल पे पकड़ बनानी है। आपका ए बी की जगह आपका एक्स वाई भी दे देगा, कोई नाम दे देगा, सुनीता, अमिता, राजीव, सोनू, मोनू, ठीक है, रामलाल, मुरारी लाल,
कोई भी नाम मिल सकता है आपको, सिर्फ आपको मतलब रखना है सिंबल से। जितना आप सिंबल पे पकड़ बनाओगे, जितना ज़्यादा आप उस सिंबल को समझ पाओगे, उतना आपके आसानी से आंसर आ जाएगा। तो बात करते हैं अगला क्वेश्चन, आपके लिए होमवर्क देते हैं। जैसे ही आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट होगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का और हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं उनका लिंक मिल जाएगा। आपको अगर गुरुकुल दर्पण हमारा ऑफलाइन रेजिडेंस प्लेस है, आप यहाँ आ सकते हो, यहाँ ज्वाइन कीजिए। आपका एक बार देखो विजिट जरूर करना चाहिए आपको। जैसे अगर यहाँ का वातावरण पॉजिटिव लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो बिल्कुल आना और यहाँ रहना। एक बार जरूर पधारें आप, क्योंकि आपको आने से क्या होगा, देखो कोई भी चीज़ है आपको कभी भी उसको जज नहीं करना चाहिए। आप जैसे वहाँ उससे बात करोगे, मिलोगे, सभी उसका क्या है एनवायरनमेंट को आप समझ पाओगे। तो वहाँ का एनवायरनमेंट आपको देखना है, यहाँ का बिल्कुल अच्छा है। काफ़ी बच्चे हैं जो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, उनसे मिले आप ज़रूर, उनसे चर्चा जरूर करें। आप देखोगे हाँ यहाँ का खाना, रहना और पढ़ाई सब क्या है A+ है, नंबर 1 है, और आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। और यहाँ हर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाई जाती है और हमारे काफ़ी रिजल्ट भी आए हैं। बस ये है यूट्यूब थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमें काम करना है रिजल्ट पे, और यहाँ भी हम काम करेंगे रिजल्ट पे, और बच्चे को अच्छे से अच्छा कंटेंट कोशिश करेंगे, ताकि जो बच्चा कैपेबल नहीं है, फ्री में अच्छा कोर्स मिले उसे, अच्छा जो कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। और आपका एक डाउट सेशन भी रखा जाएगा लाइव, चिंता ना करें। बस आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें और आपकी जो इच्छा है वो पूरी करें। और कभी भी आपको छोटी पोस्ट पे नहीं रुकना है, हमेशा आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते जाओगे आप जितना, उतना ही आपके अंदर क्या है भूख होगी कि हाँ मेरे को ये पोस्ट चाहिए, ये पोस्ट चाहिए। तो आज के लिए इतना ही सेशन रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर मिलेगा, तो आप वहाँ ज्वाइन करें और वहाँ अपने डिस्कस कर सकते हैं। तो आपका हमारे चैनल पे पधारने का एक बार फिर से दिल से की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में।